फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग में केसरिया कपड़ों को लेकर छिड़े विवाद के बीच यूपी के संतों ने मिलकर अब धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गुरुवार को धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन जारी की। संतों के मुताबिक सेंसर बोर्ड के बाद अब ये बोर्ड भी वैसे ही काम करेगा जैसे छलनी से कुछ छानने के बाद दूसरी छलनी से छाना जाता है। बोर्ड जो है धर्म परिवेक्षण सेवालय, ये झोंको, टोको और रोको इस सूत्र पर कार्य करेगा। पहले हम उनको अनुरोध करेंगे कि भैया ये ठीक नहीं है, समाज में गलत संदेश जाता है, लोगों को चोट पहुंचती है, पीढ़ियों की धारणाएं बदलती हैं, ये ठीक नहीं है, पैसा कमाने के लिए पाप मत करो। शंकराचार्य ने बताया कि इस बोर्ड के सदस्य अश्लील दृश्यों पर निर्माताओं को टोकेंगे, फिर विरोध करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर कोर्ट जाएंगे, लेकिन ऐसे सीन्स का प्रसारण नहीं होने दिया जाएगा। बोर्ड जो है धर्म परिवेक्षण सेवालय, ये झोंको, टोको और रोको इस सूत्र पर कार्य करेगा। पहले हम उनको अनुरोध करेंगे कि भैया ये ठीक नहीं है, समाज में गलत संदेश जाता है, लोगों को चोट पहुंचती है, पीढ़ियों की धारणाएं बदलती हैं, ये ठीक नहीं है, पैसा कमाने के लिए पाप मत करो। अगर वो समझ जाते हैं, बहुत से लोग समझ जाएंगे तो ठीक है, जो नहीं समझेंगे, जो नहीं रुकेंगे तो उसके लिए फिर हम लोग टोकेंगे कि भाई आपको बताया था फिर भी आप नहीं कर रहे हो, थोड़ा ये ठीक नहीं है। और फिर अगर उसके बाद भी नहीं तो फिर रोकने के लिए जो संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं उनका उपयोग करते हुए, न्यायालय आदि का सहारा लेते हुए हम उनको रोकेंगे। क्या लग रहा है कि सेंसर बोर्ड जो पहले से वो ठीक काम नहीं कर रहा है? देखिए, सेंसर बोर्ड काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। सेंसर बोर्ड अगर ना होता तो जाने कितनी मनमानी हो जाती। सेंसर बोर्ड अपना काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उसमें कोई धार्मिक विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए धार्मिक विषय कहाँ तक चुभ जाएंगे किसके हृदय में, ये वो नहीं जान पा रहा है कोई। तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए हमने ये धर्म सेंसर बोर्ड। क्या लगता है फिल्म निदेशक इस धर्म सेंसर बोर्ड से मूवी अपनी पास कराएंगे, जबकि एक सेंसर? देखिए, ऐसा है कि जो निर्माता हैं फिल्म के, उनकी भी अपनी समस्या है। वो कहते हैं कि हम एक फिल्म बना देते हैं, बाद में तोड़फोड़ होने लगती है, फिर हमको बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है, हमारी रात की नींद खराब होता है ना। तो ऐसी परिस्थिति में वो भी तो चाहते हैं कि कोई ऐसा संस्थान हो जिसके सामने हम अपनी बात को रख दें और फिर वो कहे कि हाँ ठीक है, अब तुम दिखा सकते हो, और फिर उसके बाद अगर कोई आपत्ति आती है तो वो लोग आपस में बात करें। तो वो भी चाहते हैं। अभी जब हमने दिल्ली में इसकी घोषणा की तो उसके बाद से अनेक निर्माताओं ने हमसे संपर्क किया है कि हम भी आपको अपनी पीड़ा समझाना चाहते हैं, आप हमारी बातों को भी सुनिए। हमने कहा है कि हम समय निकालेंगे, आपकी बात को भी सुनेंगे, किसी समय उनसे भी बैठक होगी हमारी। कौन कौन लोग रहेंगे इस? अभी हम लोगों ने 10 लोगों की टीम हमारे सहित तैयार की है। अभी आप गार्गी पंडित जी को सुन रहे थे, सुरेश मनचंदा जी को सुन रहे थे। इसमें डॉक्टर PN मिश्रा जी हैं जो विधि विशेषज्ञ हैं, इतिहास के जानकार हैं, संस्कृति के, धर्म के, सबके जानकार लोग हैं और पुरातत्व के भी जानकार हैं। अच्छा, फिल्में ऐसी बन रही हैं कि जो धर्म को ठेस पहुंचा रही हैं? हाँ जी, धर्म को ठेस इसलिए इस तरह से पहुंचा रही हैं कि धारणा बदल दे रही हैं। आपको हम एक उदाहरण बताएं, एक सीरियल आया जिसको थोड़ा अंश हमने देखा, यम हैं हम। तो यमराज के बारे में हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा था, यमराज की एक अलग छवि हमारे मन में थी और हमने देखा कि एक अलग ही तरह से एक आदमी गदा लेकर के, चमड़े का जूता पहने, कोट पैंट पहने खड़ा हो गया है, सींग लगा करके, और कह रहा है वो धारणा ही बदल जा रही है। तो जो नया बच्चा देखेगा समझेगा कि यम ऐसे होते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। ऐसे अनेक दृश्य हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि भावी पीढ़ी के मन में जो हमारे शास्त्रों की स्थापित धारणाएं हैं वो बदल जा रही हैं, इसलिए हमको चिंता हो रही है। कई फिल्में भी आ रही हैं इस तरह की? हाँ, फिल्में हैं, धारावाहिक हैं, OTT प्लेटफार्म पर। देखिए, सेंसर बोर्ड से बचने का तरीका निकाल लिया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकती है उसको OTT प्लेटफार्म पर दिखा दो। तो ये सब हो रहा है ना कि आप झरोखा खोल दे रहे हैं और झरोखा खोल करके उससे आप आगे आ जा रहे हैं। समाज में तो चीज़ पहुंच ही जा रही है, फिर सेंसर बोर्ड क्या करेगा? सेंसर बोर्ड क्यों इस पर आपत्ति नहीं करता है कि OTT प्लेटफार्म पर भी सेंसर लागू रहेगा? ये समस्या है। गाली गलौज और नग्नता भी फैलाते हैं भाई, गाली है, गलौज है, नग्नता है, अश्लीलता है, अपसंस्कृतिकरण है, क्या नहीं है? तो उसमें अभी तो हमने धर्म का केवल मामला पकड़ा है कि भाई धार्मिक जो पक्ष है, कम से कम उस बारे में हम अर्ह हैं, हमारा ऑथराइजेशन है क्योंकि हम आचार्य हैं।
तो आचार्य जो है कम से कम अपने वाले विषय में तो कम से कम सही करे। तो हम अपने दायित्व मात्र के लिए, बाकी सब विषय पे हम नहीं बोल रहे हैं, केवल जो धर्म का विषय है, विशेष करके सनातन धर्म का विषय, हम उतने पर अपनी बात को कड़ाई से रखना चाहते हैं।